हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी वो एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। जो भी आपके माइंड में स्पेसिफिक समवन है जिसको चाहते हो कि आप वापस आ जाए आपके पास, रिकनसाइल कर ले आपसे। लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। और अगर आता है तो आपके रिलेशनशिप का इस इंसान के साथ जो फ्यूचर है वो क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। और अगर आता है तो क्या रिलेशनशिप रहता है लॉन्ग टर्म या नहीं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना। रिमेन पॉजिटिव, एक और कार्ड लेंगे। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो ये तो कंफर्म हो गया कि पर्सन वापस आएगा, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है और कैसे आपका रिलेशनशिप रहेगा जब ये पर्सन वापस आएगा। लेकिन बिफोर वी डाइव इनटू दैट हम थोड़े इसके ऊपर थोड़े क्लैरिफायर्स लेते हैं। बट यस, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको स्टेबल रखना है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखना है, बिलीव रखना है कि डिवाइन इज गोइंग टू हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हो डिवाइन आपको हेल्प करेगा टू गेट दैट। सो सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं पॉजिटिव रहने में, आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं ये पेशेंस रख पाने में। सो मुझे लगता है कि रिमेन पॉजिटिव एंड अगर आप अपने आप को पेशेंट रख पाते हो उसमें बेस्ट सोल्यूशन जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी लाइफ को बिजी कर जाओ। जब आप अपनी लाइफ को बिजी करोगे तो यू वुड नॉट हैव टाइम कि आप थिंक करो या ओवर थिंक करो एट ऑल, जो कि आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा कनेक्शन में और सिचुएशन में भी। सो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा तो आपको पॉजिटिव रहना है, बिलीव रखना है और अपने आप को बिजी रखना है ताकि आप बस बैठ के वेट ना कर रहे हो कि वो पर्सन का मैसेज आया या नहीं आया, या इसने कॉल किया या मैसेज किया या नहीं किया। सो जब आप अपने आप को उन स्ट्रेसेस से अपने आप को रिलीज़ कर जाते हो, रिलीफ दे देते हो, तो तब आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेट्स सी कि जब ये पर्सन वापस आता है तो क्या होगा इसके पास आपको ऑफर करने के लिए, क्या लास्ट करेगा आपकी सिचुएशन इस इंसान के साथ। क्लैरिफायर्स हम नहीं ले रहे हैं इसके लिए। सो लेट्स सी, जब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है तो क्या रहेगी सिचुएशन आपकी पर्सन और आपके दरमियान की। हाँ, टू बी ऑनेस्ट आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन वापस आएगा और सिचुएशन वैसी ही रहेगी जैसे हमेशा रही है। आपकी और आपके पर्सन की बात होगी, फिर से आर्ग्यूमेंट फाइट होगी ऑन द सेम सिचुएशन, ऑन द सेम सिनेरियो, और फिर आपका ख़राब हो सकता है सिचुएशन एक दूसरे के साथ। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप अपने पर्सन को बहुत ही क्लियर वे में कम्युनिकेट कर जाते हो कि आपको क्या चाहिए और आप क्या डिज़ायर करते हो और अदरवाइज़ आपको ये पर्सन या कनेक्शन नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन विल बी डिफरेंट, चीज़ें बदल जाएंगी। सो ये जब आपका पर्सन आपको अप्रोच करता है और अगर आप ऑन एंड ऑफ में हो स्पेशली, आपको साइकिल ब्रेक करना है बाय बीइंग अ डिफरेंट यू। अगर आप नहीं बदलते हो खुद को भी और आप उसी सिचुएशन में गिवन कर देते हो जो पर्सन लेकर आता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आपका अगर आप हम मिल लेते हो पर्सन से और आप उस इशू के ऊपर बात नहीं करते जो ऑनगोइंग है आप दोनों के दरम्यान में, तो सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। सो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका साइकिल फिर से एक रिपीट होगा पर्सन के साथ, जहाँ पर आप की जो डिज़ायर है वो आपको नहीं मिलेगी, जो आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगी, पर्सन आ जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी विश है, वो आपको होती पॉसिबल जो है उसकी नहीं, पॉसिबिलिटी उसकी नहीं मिलेगी, नहीं दिखेगी अनटिल एंड अनलेस आप अपने पर्सन से बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हो, जो मेजॉरिटी लोग नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ऑफ द कार्ड्स एंड योर एनर्जी इन द फ्यूचर। लेकिन आप में से वो लोग जो अगर अपने पर्सन के साथ बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर जाएं कि उनको आपको क्या चाहिए अपने पर्सन से और आप किस सिचुएशन में पर्सन के साथ फिर से वापस आने के लिए तैयार नहीं हो, तो आपके लिए जो आप चाहते हो वो चीज़ें बदल सकती हैं। लेट्स सी कि अगर आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो तो क्या फ्यूचर होगा आपका उस रिलेशनशिप के साथ।
आपका पर्सन टाइम लेगा टू थिंक अबाउट इट, और फिर चीज़ें आपके हक में बेहतर हो सकती हैं. यू डू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोल्स, एंड देन पर्सन स्टेबिलिटी ऑफर करने के लिए तैयार हो जाएगा, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर आप उसके लिए अपने लिए स्टैंड लेते हो, और अगर आप उससे बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करते हो. आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आपका जब पैचअप होता है तो आपके जो ऑन गोइंग इशूज़ होते हैं या फिर ऑन एंड ऑफ जिन रीजंस की वजह से हो रहा होता है कि आप लोग उसके ऊपर बात नहीं करते हो, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो कभी भी बेहतर नहीं होती. आप सेम साइकिल रिपीट करते हो एक दूसरे के साथ. क्लियर कट कम्युनिकेशन मिसिंग है. सो अगर आपका पर्सन वापस आता भी है, और अगर आपने कभी, जैसे होता है ना कि कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में होते हैं जहाँ पर कभी प्यार का इजहार नहीं हुआ है, बट स्टिल यू फील एंड होप कि ये कनेक्शन इज़ द वन. इन दैट सिचुएशन टू, जब आपकी कम्युनिकेशन होती है पर्सन से नेक्स्ट, जब भी होती है, मेक श्योर कि आप उससे क्लियरली कन्फेस करो और ओपन अप करो अपनी फीलिंग्स के बारे में. उससे पूछो उसकी फीलिंग्स क्या हैं. ये ऑन एंड ऑफ का चक्कर ख़त्म होना चाहिए. नहीं होगा तो आपकी रिलेशनशिप में यही चलता रहेगा, और आप जो स्टेबिलिटी विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगी. सो ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट जब आपकी पर्सन से बात होती है, जो कि होगी. लेकिन एट द सेम टाइम जब ओपन कम्युनिकेशन हो जाती है, तो जो भी आउटकम आपको उसमें से दिखता है, जस्ट टेक इट एंड मूव फॉरवर्ड विद इट ग्रेसफुली. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आउटकम, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आपका पर्सन भी कनेक्शन में गिव इन करेगा. अगर आप स्टैंड लेते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि कनेक्शन में कुछ अच्छा हो जाए इन द फ्यूचर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में. गिवन सिचुएशन में देखते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है. लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू. क्या करने की ज़रूरत है और क्या होने वाला है इन द गिवन सिचुएशन मेजॉरिटी लोगों के लिए. You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. पहली चीज़, अपने आप को फील करो कि you are at peace and you know you are safe. डिवाइन जो है वो आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, आपकी विशेस को फुलफिल करने की सिचुएशन जो है प्रोसेस में है. सो मुझे लगता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, और अगर आप अपने आप को ये फील कराओ कि आपकी जो डिज़ायर है वो प्रोटेक्टेड है इन द हैंड्स ऑफ गॉड, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो सकेंगी. इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज़ एंड सिचुएशंस इन योर लाइफ. आई एम वॉचिंग ओवर यू, गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू एंड डूइंग दीज चेंजेस. जो चेंजेस आपकी लाइफ में राइट नाउ चल रहे हैं, जस्ट नो कि ये जो पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर हो सकता है कि आपको खुद को भी अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़े, उसमें आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो. क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके अंदर चेंज आएगा ना, तो वो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने में आपको हेल्प कर सकता है. स्पेशली अगर आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू कर दो, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो आपके अंदर एक जो चेंज एक पॉजिटिव आएगा, उससे आपके आउटर रियलिटी डेफिनेटली बदलेगी. सो इट्स टाइम कि आप अपने हो सकता है कि आपको पहले लगता हो कि मैं सर्टन वे में बिहेव करूँगा या करूँगी तो ही मेरा पर्सन मुझे कमिटमेंट देने के लिए तैयार होगा, मैं उसकी बातें मानती जाऊँ या मानता जाऊँ, और फिर जाके चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने आप को डिफरेंट वे में, अपनी सिचुएशन को डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करो. और नो दैट कि अगर आपको ऐसा अर्ज फील होता है कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ अ बिट, अपने आप की पर्सपेक्टिव्स को फ्रंट पे रखना पर्सन के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऐसा फील होता है कि यू नीड टू चेंज टू गेट द चेंज, देन चेंज योर सेल्फ. और उसके बाद आपके लिए जो हेल्प है, जो गाइडेंस है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी. आपको बहुत पावरफुल होना पड़ने की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि विद दिस कार्ड हियर, इट्स आप में से काफ़ी सारे लोग फियरफुल हैं कि अगर आप सर्टन वे में पर्सन से बात करते हो तो ये ना हो कि पर्सन छोड़ दे आपको, या आपको आपसे कोई बात ही ना करे. अगर आप उससे अपने फीलिंग्स का इजहार कर देते हो, या अपनी इंटेंशन शेयर कर देते हो कि मैं शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये फियर है कि वो छोड़ ना दे, तो मुझे लगता है कि आप फिर तो उस इंसान को अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने देने के लिए खुद एक लाइसेंस दे रहे हो. सो यू नीड टू काइंड ऑफ लाइक अपने आप को पावरफुल करके एक क्लियर कट आपको आंसर मिल जाएगा. उससे बड़ा आप अपने आप के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो राइट नाउ. सो आपको वो क्लैरिटी इज़ अ मस्ट, ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट. जब आप वो करोगे, जब आप अपने लिए लविंग वे में एक डिसीजन लेते हो कि हाँ, आई नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन अबाउट इट, और फिर जब वो कन्वर्सेशन का जो भी आउटकम आता है, जो भी रिजल्ट आता है, पर्सन गिव इन करता है या नहीं करता है, मेजॉरिटी के लिए एज द आंसर केम इन, एज द एनर्जीज केम इन, वो गिव इन करेगा. सोचने का टाइम लेगा थोड़ा, लेकिन वो गिव इन करेगा. अगर आप पहले ही फेयरफुल होकर बात ही नहीं करो, तो मुझे लगता है कि वो आप खुद अपने साथ गलत कर रहे हो. फिर आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि समथिंग दैट पर्सन डिड रॉन्ग टू यू. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, डिवाइन वांट कि आप अपने लिए एक पावरफुल डिसीजन लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए, एंड देन लीव द रेस्ट टू द गॉड दैट यू बिलीव इन. तो चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से सही होने लग जाएंगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.